नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि आधुनिक भारत जो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के। जो आप सभी जानते हैं, जो हिस्ट्री है आजकल हिस्ट्री में मोस्टली सभी एग्जामों में मोस्टली आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम आपके लिए इस मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो बनाने जा रहे हैं, तो इसका ये पार्ट 1 है। और जो वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम इसके बाद भी आपका पार्ट 2, पार्ट 3 और सीरीज लाते रहेंगे, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प हो। और जो आपका मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पेपर है यूपीएसआई और लेखपाल जो आने वाला है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मोस्टली तो इनमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ क्वेश्चन आते होंगे, तो ऐसे कुछ होंगे इनको सभी आते होंगे। तो जिनको जो इम्पोर्टेंट लगे वो उन्हें नोट जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? जो गांधी जी हैं, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता। और ऑप्शन नंबर 4 आत्मविलीनीकरण। दोस्तों इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्योंकि जो गांधी जी थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनके जो दो मूलभूत वेपन या हथियार बोल सकते हैं, सत्य और अहिंसा थी। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही पूरी अपनी लड़ाई जीती थी, भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो जो सत्य इनका अहिंसा है, अहिंसा का जो अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। आपको बताना है कि कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है। तो जो इस हमारे CR दास और मोतीलाल नेहरू में स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। तो आप जो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। जो CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस पार्टी का गठन करने का जो मेन मोटिव था वो क्या था? मेन जो उद्देश्य था वो था कि चुनाव यानी इलेक्शंस के माध्यम से ये इलेक्ट हो जाएंगे और अंग्रेज़ों की जो काउंसिल असेंबली होगी उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें प्रवेश कर लेंगे और उन्हें वहाँ पर जो वो गलत काम करेंगे उनको काम करने से रोकेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका मोस्टली क्वेश्चंस में आ जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका, देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लखनऊ समझौता और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो जो स्वराज दल की स्थापना है, आपको ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनका डेट या ईयर इनकी क्या है, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो जो आपका स्वराज दल की स्थापना है वो कब हुई थी? 1923 में आपकी स्वराज दल की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? ये आपकी 1920 में हुए थे। 1920 में आपकी मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो आप देख लीजिए, आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 3 आपका एक ही में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त में आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? अगस्त 1925 में आपका कौन था, आपको बताना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल इसका आंसर है। तो जो विट्ठल भाई पटेल थे वो अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे।
चलिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, तो ये कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में हर मोस्टली एक दो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो जो आपका इसका आंसर है 12 मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती नामक स्थान से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे। यहाँ से इन्होंने 12 मार्च से इन्होंने यात्रा को अपनी स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड कर दिया था, यहाँ पर ख़त्म हुई थी इनकी यात्रा। 24 दिन चली थी। ये भी आपसे पूछ लेता है कितने दिन यात्रा चली थी? 24 दिन चली थी। और ये दांडी नामक स्थान में पहुँचकर वहाँ नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 6, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से, राजाओं के विशेषाधिकार से, मुस्लिम लीग से, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व से? आपको बताना है किससे है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व से पूना पैक्ट संबंधित है। यानी कि दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाना इनका मेन मकसद था। किनका मकसद था? सभी को पता होगा, ये हमारे B.R. अम्बेडकर एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। तो B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पूना पैक्ट पे साइन किया था। इनके साथ और कौन थे? इनके साथ हमारे गांधी जी थे, भी थे। तो ये समझौता हुआ कब था? तो ये समझौता हमारा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आपका समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ था? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के, यानी कि इनके फॉलोवर थे, उनके मध्य हुआ था। और दलित वर्ग की तरफ से B.R. अम्बेडकर ने साइन किया था और हिंदू वर्ग की तरफ से गांधी जी ने साइन नहीं किया था। इनकी तरफ साइन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। हिंदू वर्ग की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो ऑप्शन है, कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता दंगों के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय या दिल्ली के दंगों के समय? तो इसको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अब ये कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय तो हो गया था, बट डेट क्या थी? तो आपकी जो डेट है वो 20 सितंबर 1932 को इन्होंने प्रारंभ किया था। और कहाँ पर प्रारंभ किया था? ये एक यरवदा जेल है, महाराष्ट्र में यरवदा जेल है, वहाँ पर रहते हुए ब्रिटिश उसमें पीएम थे। ब्रिटिश पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड के समय सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में इन्होंने पहला अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था। और पहला आमरण अनशन आपका 20 सितंबर 1932 में तो स्टार्ट किया था और बंद कब किया था? ये आपका बंद किया था 26 सितंबर 1932 को बंद कर दिया था। 6 दिन तक इन्होंने ये आमरण अनशन रखे थे बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7-8 की ओर बढ़ते हैं। 1932 या 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? आपका ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 है अमृतलाल ठाकुर, ऑप्शन नंबर 3 है G.D. बिरला, ऑप्शन नंबर 4 है M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा आपका G.D. बिरला। G.D. बिरला का जो फुल नेम है वो आपका है घनश्याम दास बिरला। इनका जो फुल नेम है, इनका नाम है घनश्याम दास बिरला। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये अछूत विरोधी लीग है वो क्या है। जो अछूत विरोधी हमारी लीग है इसको हम हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं। हरिजन सेवक संघ क्या बोलते हैं?
हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ। इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको हमारे गांधी जी ने बनाया था। इसको हमारे गांधी जी ने इस यानी कि जबकि ये छूत लीग है, या हरिजन सेवक संघ बोल सकते हैं, इस लीग को हमारे गांधी जी ने बनाया था। और इसके प्रथम जो प्रेसिडेंट थे वो थे कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ठीक दोस्तों, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब जो आपको इम्पोर्टेंट जो लग रहा हो उससे आप नोट डाउन करते चले, इससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन समाजवादी कांग्रेस का नेता था? ऑप्शन नंबर 1 है एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर 2 है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3 है पट्टमताड़ू पिल्ले, और ऑप्शन नंबर 4 है आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव हैं। ये इसके समाजवादी कांग्रेस के नेता थे। समाजवादी कांग्रेस के नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। और जो आपका समाजवादी जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इसका जो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में आपकी स्थापना हुई। समाजवादी दल बोल सकते हैं या फिर कांग्रेस बोल सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम, या सुभाष चंद्र बोस, या गांधी जी, या पट्टाभी सीतारामैया। इनमें से कौन थे? तो जो 1938 जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये पहले तो कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। गुजरात के हरिपुरा में हमारा ये कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, वो भी निर्विरोध अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हमारे चुने गए थे। और ये जो हमारा अधिवेशन था ये हुआ कब था? इसमें से लिखा हुआ है 1938, यानी कि कब हुआ था? फरवरी 1938 में हमारा यह अधिवेशन हुआ था। और जो हमारे जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ये निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद भी हमारा दोबारा से 1939 में फिर से चुनाव हुआ, जिसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके फिर से अध्यक्ष बन गए। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया कि गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का मतभेद हो गया किसी बात को लेकर, तो उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और फिर पट्टाभी सीतारामैया इनको वहाँ का अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आपका ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल, या सर आगा खां, एम जिन्ना, या चौधरी रहमत अली व उनके मित्र। तो उसका जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था बताइए? तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्र। ये चौधरी रहमत अली हैं, ये ब्रिटेन में आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके छात्र थे। और इन्होंने अपने पत्र में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो इसका टाइटल था, जिस पत्र का टाइटल था, क्या था? टाइटल था आपका नाउ और नेवर। तो उस पत्र का टाइटल था नाउ और नेवर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न आंदोलन का कालानुक्रम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए ये। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है ये, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी जितने भी हैं सबके सब इसमें मोस्टली जो है सब गांधी जी द्वारा स्टार्ट किए गए थे, और एक जो है गांधी जी द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था। तो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। जो आपका खिलाफत आंदोलन है ये 1919 से 1922 तक था। चंपारण आंदोलन है
ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। और असहयोग आंदोलन है ये हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सबसे पहला हो जाएगा वो चंपारण हो जाएगा 1917 यानी कि फोर्थ 2 में है। इसके बाद जो हमारा सेकंड हो जाएगा खिलाफत आंदोलन यानी कि सेकंड, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका वेबल योजना किस वर्ष आई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। गदर पार्टी, लाला लाजपत राय, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जिसका आपका आंसर हो जाएगा वो गदर पार्टी हो जाएगा। जो गदर पार्टी लाला लाजपत राय ने नहीं की थी। इस जो पार्टी की स्थापना थी ये हमारा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। लाला लाजपत राय ने नहीं किया था। और आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। पहला अणु विस्फोट कहाँ हुआ था। पहला एटम बम कहाँ फोड़ा गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका जापान पे फोड़ा गया था। और वो भी कब फोड़ा गया था, कहाँ पर, हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहला आपका हिरोशिमा में फोड़ा गया था 6 अगस्त 1945 को फोड़ा गया था। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फोड़ा गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित कब हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित कब हुआ था। तो जो हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हमारे गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 को पारित किया था। कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के 1929 में। क्वेश्चन नंबर 17 सैडलर आयोग संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो शिक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ आपका पत्र है किससे जुड़ा है, ये आपका ऑप्शन है बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर 2 है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3 है जीके गोखले यानी गोपाल चंद्र गोखले, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉमनवेल्थ पत्र है ये हमारा एनी बेसेंट ने लिखा था। एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। किससे, एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। और ये जो लेटर था, वो पत्र था, ये किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये लेटर जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। किसमें था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। एक क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है, चाहे आपका UPSSC का क्वेश्चन हो या फिर SSC का क्वेश्चन हो, रेलवे हो, ये सब ये क्वेश्चन पे उनके पेट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। तो आपका जो आप 1957 के समय विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपके कौन से थे प्रधानमंत्री, पामस्टन आपके 1957 के समय विद्रोह के समय प्रधानमंत्री थे। कहाँ के, ब्रिटेन के थे। और ये कब से कब तक रहते, 1855 से लेकर 1858 तक के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रहे हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपका और 20 और आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा की प्रारंभ की, यानी रेल यात्रा किसने और कब प्रारंभ की थी। आपका ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे, आपका ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, आपका ऑप्शन नंबर 3 है मद्रास रेलवे, ऑप्शन नंबर 4 है अवध तिरहुत रेलवे। तो जिसका आपका आंसर है ये आपका है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। जो आपका किसने, यानी कि सर्वप्रथम आपका जो रेल थी भारत में किसने स्टार्ट किया था, आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 1853 में। सभी को पता था कहाँ से, बम्बई से थाने तक के लिए थी पहली रेल हमारी। कहाँ स्टार्ट हुई थी, बम्बई के बम्बई के बेरी बंदर आपका स्टेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, थाने तक चली थी सर्वप्रथम हमारी रेल चली थी। ठीक दोस्तों, ये हमारे जो है टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये है कि आपको लाइक करना है, जो आपको अच्छा लगा तो कुछ वीडियो तो उस पर कमेंट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नया आए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल सकें। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, और ये मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा एग्जाम में मोस्टली हिस्ट्री सेक्शन से ही आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है अब तो
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।